राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए व्यतिपात दान की कथा लेकर आई हूँ। कथा शुरू करने से पहले मैं मेरी सभी माता बहनों से आग्रह करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं व्यतिपात की कथा। एक समय की बात है कि चंद्रमा ने जो है बृहस्पति जी की पत्नी का हरण किया। तब सूर्य ने जो है चंद्रमा से कहा कि तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। सूर्य के ऐसा कहने पर चंद्रमा ने जो है सूर्य के सामने क्रोध से देखा, तो सूर्य ने भी जो है चंद्रमा के सामने क्रोध की दृष्टि डाली। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों की दृष्टि आमने सामने हुई तो इस भयानक टकराव से जो है एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष के जो है 8 आंखें, 18 हाथ, और उस पुरुष का मुंह इस प्रकार खुला हुआ था मानो कि वह संसार को निगल लेगा। वह पुरुष जो है भयानक आवाज में अट्टहास कर बोला कि मैं समस्त संसार को जो है निगल जाऊंगा, और इसीलिए जो है मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तब सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि तुम जो है हमारा कहना मानो, तुम हम दोनों की क्रोध दृष्टि से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा नाम जो है व्यतिपात होगा, तुम लोगों के राजा होगे, और तुम्हारा योग जो है, लेकिन तुम्हारा योग जो है 27 दिन होने से होगा। तुम्हारे दिन यानी व्यतिपात के दिन जो है स्नान, दान, हवन, व्रत जो कुछ भी करेगा वह उस साधक के लिए फलदायी होगा। जो व्यक्ति तेरा पूजन करेगा वह धनवान, आयुष्मान, आयुष्मान बनेगा। स्त्री का सुहाग अमर रहेगा। व्यतिपात बोला मुझे भूख और क्रोध दोनों सताते हैं। तब सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि लोग तुम्हें दान धर्म देंगे, वही तुम्हारा भोजन है। जो धर्म दान नहीं करेगा उस पर क्रोध करना, जो धर्म दान करेगा उस पर प्रसन्न होना। व्यतिपात यह सुनकर सूर्य चंद्रमा पर नमस्कार करके चला गया। एक वर्ष में जो है 13 व्यतिपात आते हैं और उस दिन जो है उपवास रखना चाहिए। 13 वस्तुएं ही गिनकर दान में देनी चाहिए, और उन वस्तुओं के साथ में जो है दक्षिणा भी देनी चाहिए। व्यतिपात के दान का क्या पुण्य फल होता है उसे भी हम जानते हैं। एक समय राजा युधिष्ठिर ने जो है मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि आप किसी पाप से छूटने का उपाय बताओ। तब मार्कंडेय ऋषि बोले कि सब व्यतिपात का व्रत करने से जो है व्यक्ति सब पापों से छूट जाता। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि यह व्रत जो है किसने किया था। तब मुनि बोले कि पूर्व काल में जो है एक राजा ने यह व्रत किया था। राजा ने इस व्रत का फल जो है एक भुंड को दिया था। भुंड जो है पूर्व जन्म में एक कंजूस वैश्य था। उसका मन जो है पैसे में था। भुंड जो है कभी भी दान धर्म नहीं किया करता था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था और उस दिन जो है व्यतिपात का दिन था। अब एक गरीब ब्राह्मण जो है सेठ की दुकान पर दान लेने के लिए आया और बोल रहा, सेठ मुझे थोड़ा सा सामान दो, मैं भूखा हूँ। उसने जो है उस ब्राह्मण को निकाल दिया और बोला, उसने कहा कि आज पर्व का दिन है, अगर तुम थोड़ा कुछ भी दे दोगे तो वह तुम्हारा चौगुना हो जाएगा और भगवान जो है तुम्हारा भला करेगा। थोड़ा आटा ही दे दो। लेकिन सेठ ने जो है उसे धक्का मार करके वहां से निकाल दिया। जब सेठ ने ब्राह्मण को दुकान से निकाल दिया तो ब्राह्मण ने क्रोध करके उस सेठ को श्राप दी। ब्राह्मण ने सेठ से कहा कि तू भुंड होगा और जलता और भूखा मरता फिरेगा, और वह ब्राह्मण वहां से चला गया। ब्राह्मण के जाते ही वैश्य की बुद्धि जो है ठिकाने आई और वह दौड़ करके ब्राह्मण के पास गई। वैश्य ने जो है ब्राह्मण से माफी मांगी और पूछा कि मेरा उद्धार जो है कब होगा। तब ब्राह्मण ने उस वैश्य से कहा कि कोई व्यक्ति जो व्यतिपात का व्रत करता है तो वह उसका पुण्य तुम्हें दे देगा, तब तुम जो है श्राप से मुक्त होगे। अब थोड़े दिन बाद जो है वैश्य भी मर गया और उसे भुंड की रूह मिली। वह बड़े भयानक जंगल में जो है विचरण करने लगा। तब राजा हरिश्चंद्र जो है जंगल में आया और उसने भुंड को पीड़ित देखा। तब भुंड ने कहा कि मैं पहले एक वैश्य था, व्यतिपात के दिन एक ब्राह्मण जो है दक्षिणा लेने आया, इस कारण उसने मुझे शाप दिया कि तुम जो है भुंड हो जाओगे और वन में दुख से दुखी होकर के फिरते रहोगे। हे राजन, यदि आपने व्यतिपात का व्रत किया है तो उसका फल मुझे दे दो, जिससे मेरा उद्धार हो जाएगा। उस दयालु राजा ने जो है हाथ में जल ले करके व्यतिपात व्रत का फल जो है अपने उस भुंड को दे दिया, और वह जल राजा ने जो है भुंड पर छिड़का तो वह भुंड पर छिड़कते ही वह भुंड पुनः वैश्य बन, और वह भुंड दिव्य रूप धारण करके जो है
वैकुंठ को गए। इसलिए माना जाता है कि जो व्यक्ति व्यतिपात की कथा सुनेगा, स्नान दान धर्म करेगा, और यमराज जी प्रसन्न होंगे और उसे स्वर्ग मिलेगा। श्री राधे दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।